वाटर लेवल्स जो लास्ट ईयर थे ऑलमोस्ट वही वाटर लेवल्स इस वक्त हैं, क्योंकि इन दिनों स्नोफॉल हुआ करता था। स्नोफॉल इमीडिएटली वाटर लेवल को राइज नहीं करता है रिवर झेलम में। सिचुएशन डेफिनेटली एक पेक्यूलियर सिचुएशन को डिपार्टमेंट कॉन्फ्रंट कर रहा है आज की डेट में, बट इसको हम अलार्मिंग सिचुएशन इरिगेशन सेक्टर की तरफ से नहीं कहेंगे। नाबार्ड की हमारी 18 स्कीमें जो है वो इन प्रोग्रेस हैं, जिन पे काम किसी न किसी स्टेज पे चल रहा है। तो आपकी डायरेक्शंस क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में? तो कश्मीर का जो नेटवर्क है इरिगेशन का वो लगभग 7,000 किलोमीटर का है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर वैली में मुसलसल खुशक मौसमी सूरत हाल की वजह से अवाम में कई खदशात पैदा हुए हैं और मुख्तलिफ जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स है, वो भी सिचुएशन को देखते हुए अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो जाहिर कर रहे हैं। और इस हवाले से हमारी भी कोशिश है कि डिफरेंट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उनके आला ओहदेदारान से बात करें, ताकि सिचुएशन के हिसाब से ये इन्फॉर्म लोगों को करें कि किस तरीके से सिचुएशन को मॉनिटरिंग की जा रही है और क्या कुछ सिचुएशन है। और इसी तनाजुर में हमारे साथ है चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर, नरेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे एज चीफ इंजीनियर, क्या इस वक्त सिचुएशन अलार्मिंग है? आपके डिपार्टमेंट किस तरीके से देख रहे हैं? ये सिचुएशन डेफिनेटली एक पेक्यूलियर सिचुएशन को डिपार्टमेंट कॉन्फ्रंट कर रहा है आज की डेट में, बट इसको हम अलार्मिंग सिचुएशन इरिगेशन सेक्टर की तरफ से नहीं कहेंगे। राइट। क्योंकि हमारा जो इरिगेशन सीज़न है वो अभी अप्रैल में स्टार्ट होना है, तो अभी अप्रैल में आने के लिए हमारे पास 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है। डायरेक्टर आईएमडी से मेरी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशंस हुई हैं इसी बात के ऊपर, तो एक उम्मीद की जा रही है कि इस मंथ के एंड में इस स्पेल का खात्मा हो सकता है, ये जो ड्राई स्पेल चल रही है। और अगर रेंज ठीक ठाक आखिरी दिनों में जनवरी में हो जाते हैं तो कंपनसेशन की पूरी उम्मीद की लगाई जा सकती है। अगर इसी तरीके से ड्राई स्पेल रहा, चूँकि अभी ये हम नहीं कह सकते कि बर्फ़बारी होगी नहीं होगी, चूँकि इरिगेशन सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हमारा है, जो हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, तो उस हवाले से आपके डिपार्टमेंट की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है या कैसे आप का डोमेन है इस पे? देखिए, अगर ऐसा ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहता है ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर के डायरेक्टर के साथ मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी कि इसका अल्टरनेटिव्स क्या हैं क्रॉपिंग पैटर्न के। तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस थिंग, प्री मेच्योर रहेगा। अभी डायरेक्टर आईएमडी ने जैसे कहा है कि जनवरी लास्ट में रेंज एक्सपेक्टेड है, पहले हम लेट अस बी वेरी वेरी पॉजिटिव कि सब ठीक ही होगा। अभी ओवरऑल स्टेटस क्या है जो हमारे झेलम रिवर है या बाकी वाटर बॉडीज़ हैं? देखिए, जहाँ तक रिवर झेलम का तल्लक है, वाटर लेवल्स जो लास्ट ईयर थे ऑलमोस्ट वही वाटर लेवल्स इस वक्त हैं, क्योंकि इन दिनों स्नोफॉल हुआ करता था। स्नोफॉल इमीडिएटली वाटर लेवल को राइज नहीं करता है रिवर झेलम में, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा जा रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट टाइम इतनी वाटर लेवल डाउन हुई है, डिक्रीज़ हुई है, कि जो रिवर की जो तह है वो आजकल नज़र आती है। आज ये खासकर अगर हम राममुंशी बाग के आगे पीछे देखें तो ऐसा देखने में आ रहा है। अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की तरफ तो वहाँ तय तो नहीं नज़र आएगी। राइट। तो जो हमारा पिछला स्टैटिस्टिक्स है अगर उसकी तरफ हम नज़र दें तो दिसंबर में लगभग 3 रेनी डेज ऑन एन एवरेज हुआ करते थे, जो एक ही दिन हुआ है उसमें। सिर्फ 1 दिसंबर 2023 को बारिश हुई थी लगभग 16 mm। ऐसे ही एवरेज देखें तो जनवरी में हम 5 रेनी डेज एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसमें भी अभी तक कोई रेनी डे अभी तक हुआ नहीं है। तो ये ओवरऑल कह सकता हूँ मैं कि पिछले 48 डेज से एक सिंगल ड्रॉप भी प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है। तो ये ओवरऑल सिनारो जो है वो दिख रहा है सामने। ऐसा है कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है या इसमें कोई इशू नहीं है इस तरीके का कि हम इसको संजीदगी से? देखिए, ये डिपार्टमेंट इसको बड़ी संजीदगी से ले रहा है। डिपार्टमेंट को इन चीज़ों का पूरा फिक्र रहता है। जब हम डायरेक्टर आईएमडी से बात करते हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात करते हैं, तो ताकि हम पहले से जान पाएँ, पहले से एंटिसिपेट कर सकें कि व्हाट आर द वेरियस अल्टरनेटिव्स बिफोर अस। सर, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सिचुएशन इसी तरीके की ड्राई स्पेल रहा तो जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो सकते हैं।
उस सिचुएशन में फ्लड्स का भी खतरा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आपने बात पूछी है ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे या ना ही नहीं होंगे, इसके लिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स बेटर बता पाएंगे। राइट। पर हमें ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। वो तो सही बात है। अगर हम भरोसा रखते हैं तो वो हर चीज़ को मुमकिन कर सकता है। टेक्निकली कैसे आप उसको देख रहे हैं? अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को कि हर साल कश्मीर वैली में अगर देखा जाए तो मार्च इज़ द वेटेस्ट मंथ। उसको इसलिए वेटेस्ट कहा गया है कि उसमें लगभग 8 दिन रेनी डेज हमारे ऑन एन एवरेज रहते ही रहते हैं। तो एक उम्मीद अभी रखी जा सकती है कि अभी मार्च को आना है, अप्रैल में हमारा इरिगेशन सीज़न स्टार्ट होगा। तो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दिस काउंट। ओवरऑल सिचुएशन को आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है? कैसे सिचुएशन को इस वक्त देखा जा रहा है? फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन with other our allied departments, but as of now we are not very sure कि ये जो ड्राई स्पेल कंटिन्यू हो रही है इसका एग्रीकल्चर पे कितना असर होगा। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। तो आखिर पर ये बताएगा कि आपके डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसी नई स्कीम्स या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस साल के, अगर हम बात करें, या पिछले 1-2 साल से 2 साल? हाँ बिल्कुल, इसमें नाबार्ड की हमारी 18 स्कीमें जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, जिन पे काम किसी न किसी स्टेज पे चल रहा है, जो पिछले साल ही हमें ली हैं। और नाबार्ड स्कीम्स को ख़त्म करने का जो पीरियड रहता है वो 3 साल का लगभग रहता है। तो इसी तरीके से कोई यूटी कपेक्स में कोई स्कीम्स चल रही हैं। तो ये वेरियस सेक्टर्स हैं जिनके अंडर हमारी इरिगेशन की स्कीम्स चलती रहती हैं। इसी के साथ फ्लड की स्कीम्स भी हैं, वो भी चलती हैं। काफ़ी सारी सर जगहों से हमें कुछ शिकायत मिलती है कि जो इरिगेशन कैनल्स है या कुछ वाटर बॉडीज़ है जहाँ ज़रूरत होती है बंड्स वगैरह की, लेकिन ऑन टाइम या प्रॉपर डिपार्टमेंट को तक बात पहुंचाने के बावजूद भी वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो आपकी डायरेक्शंस क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो आपके ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं? देखिए, डायरेक्शंस तो क्लियर कट हैं उनको कि यहाँ भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है कैनाल्स के लिए, वो की जाए। अब कश्मीर का जो नेटवर्क है इरिगेशन का वो लगभग 7,000 किलोमीटर्स का है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो कहीं ना कहीं कोई अगर किसी पॉइंट पे कहीं कोताही रह जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो डेफिनेटली हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी जगहों पर लोग इलीगली सैंड एक्सट्रैक्शन करते हैं, उस पर किस तरीके की कार्रवाई या क्या कुछ इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, जो इलीगल एक्सट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, मोस्टली इसमें खाली इरिगेशन ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जियोलॉजी माइनिंग भी बराबर का हिस्सेदार है। तो ये जितने भी हमारा डिपार्टमेंट है वो ड्राइव्स करता है इलीगल माइनिंग को हटाया जाए, पर पब्लिक को भी चाहिए कि वो ऐसी सूरत हाल पैदा ना करे। वो भी एक अच्छे सिटीजन की तरह अच्छे कंट्री के देश के नागरिक होने का प्रमाण दे। आखिर पर डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हम सिचुएशन को पैनिक ही ना करें, उस परमात्मा पे भरोसा रखें। डिपार्टमेंट तो जो हो सकता है वो तो करेगा ही करेगा, पर हमें उसके ऊपर यकीन रखना भी ज़रूरी है ताकि अच्छे दिन फिर वापस लौट के आ सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट इंजीनियर नरेश कुमार साहब, बात कर रहे थे इस वक्त जो वादी कश्मीर में ओवरऑल सिचुएशन है ड्राई स्पेल की वजह से।